एक श्लोक शेयर करता हूँ आपसे। कम फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ बिलवेड। बिलवेड होता है भक्त, जिसको भक्ति हो, जिसको प्रेम हो, या जिससे प्रेम हो। दैट्स बिलवेड, यू नो। सो श्लोक उसने दिल से बोला। सो हिंदी में बोला, बहुत स्वीट लगा मुझे कि चेहरे के बिना चाहत और चाहत के बिना चेहरा। Think of it. It's good enough in itself. It's a scripture in itself. आकार के बिना निरंकार और निरंकार के बिना आकार, सेम थिंग। चाहत जन्म कैसे लेगी? कोई चेहरा होगा तो चाहत जन्म लेगी ना। और बिना चाहत के चेहरा, कितना भी कोई सुंदर चीज क्यों ना हो, वो कोई सुंदर है ही नहीं कुछ भी। प्रेम ही सुंदर है, और प्रेम ही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। इनको कोई, it doesn't have to come out of the mouth of Adi Shankaracharya or from Sri Krishna's mouth. Can come from anybody who is in love. Anybody is in love can and will utter this shlok. चेहरे के बिना चाहत क्या संभव है? और चाहत के बिना चेहरे को क्या करोगे? सो उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार करो। कैसे? 5 बार नमाज किया करो। चलो अगर आप मुस्लिम हो तो, नहीं तो 5 बाणी करा करो। सिख हो तो 3 बार संध्या वंदन करा करो, अगर आप हिंदू हो तो। और अगर आप ये फोन हो तो 2-4 बार दिन में चार्ज कर लिया करो, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाए। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर। और चार्ज क्या होता है? जब आप आंख बंद करते हो तो थिंक अबाउट दैट चेहरा जो आपके अंदर चाहत जगा दे। और जब चाहत है तो आप जागे हुए। फिर कोई बोर्डम नहीं है, फिर जीत हार नहीं है, फिर तो आपकी बात बनी हुई। अमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीर जी का एक श्लोक है, दोहा है। हमन अपने आप को बोलते हैं, हमन है इश्क मस्ताना। आई वुड नॉट से इट दिस वे। अकेला आदमी कैसे हो सकता है इश्क मस्ताना? हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं इज लव। हाउ कैन ही अलोन बी लव? ही मस्ट बी हैविंग समबडी अलोंग विद हिम। कोई ना कोई तो होगा। चाहे उसको आप राधा बोलिए, चाहे उसको शक्ति बोलिए, भी बोलिए, चाहे उसको भक्त बोलिए। भगवान कौन सा भगवान जिसका भक्ति ना हो? सो भगवान अकेला नहीं है कभी भी। करंट कभी अकेला नहीं है। 2 तारे मिली हुई हैं इसलिए करंट बह रहा है। न पल, एक पल के लिए भी न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। हर वक्त जो जुड़ा हुआ है वो भक्त है, वो भगवान है, वो पैगंबर है, वो मैसेंजर है।
जो हर वक्त जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर हर वक्त जो ऐसी लौ लगी दिल में तो हमको बेकरारी क्या। जिसके अंदर ऐसी लौ, लौ बोलते लाइट, फ्लेम, जिसके अंदर ये फ्लेम जग गई, वो तो प्रकाश स्वरूप हो गया। जिसके अंदर ऐसी आग लग गई, और ये आग लगेगी कैसे? कोई चेहरा होगा ना, तभी तो चाहत जगेगी। और बिना चाहत के कौन सी स्पिरिचुअलिटी, कौन सी बाणी पढ़ रहे हो, कौन सी नमाज कर रहे हो? बिना मोहम्मद के, रसूल अल्लाह के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिना पैगंबर के कौन से अल्लाह को याद कर रहे हो? कोई रसूल अल्लाह होगा ना, कोई मैसेंजर तो होगा जो आपके अंदर चाहत जगाएगा। चाहत चेहरे के बिना जाग ही नहीं सकती। और जब चाहत, जब लौ, जब ये आग लग जाती है तो आप जाग जाते हैं। करंट बहना शुरू कर देता है, आप चार्ज हो जाते हैं, ये फोन चार्ज हो जाता है अपने आप ही, अपने ही अंदर से। इसको तो किसी बिजली पे लगाना पड़ेगा। आपका भी तो कोई चेहरा होगा जो आपको चाहत देगा। सो डोंट रेजिस्ट आकार, साकार, सरगुण, निर्गुण, निरंकार, शून्य समाधि आप। सरगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निरंकार भी वही है। वही कोई चेहरा ले लेता है जो आपको पसंद आ जाता है, चाहे वो पैगंबर हो, मोहम्मद, रसूल अल्लाह, चाहे वो नानक हो, चाहे वो बुद्ध हो। और अगर आप बुद्ध के हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं ठीक है, आप बुद्धिस्ट हैं। मगर उसका नाम क्या है? एक वही चीज है जिसका नाम ही नाम है, उसका नाम कोई नहीं। नाम ही नाम, नाम में ही तो सब किछु हुआ। एंड बिन सतगुरु नाम न जापे, बिन चेहरे के वो चाहत जाग नहीं सकती। और बिना चाहत के कितने भी चेहरे आपके सामने आ जाएं, वो यूजलेस है। द होल ऑफ दिस क्रिएशन इज यूजलेस फॉर यू। बोर हो रहे हैं, बिखेबन है, ये सब फीका है। और जब आप जाग गए होंगे तभी पता चलेगा। जो जागा हुआ हो, जब तक आप सपना ले रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि ये सपना है। जब आप जाग गए होते हैं तो पता होता है, अरे सपने में ये देखा। ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान। कैसे जग को जानूं कि ये सपना है? कैसे जान लूं? जब जाग जाएंगे तभी तो जानेंगे ना। बिना जागे कैसे कह सकते हैं कि ये सपना है, ये संसार। तन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान, इनमें कछु संगी नहीं। नानक साची जान। कोई भी चीज आपको कंपनी नहीं दे सकती परमानेंट, एक्सेप्ट दैट चेहरा जिसने आपके अंदर चाहत जगा दी। चाहत ही आपको परमानेंट कंपनी दे सकती है। आपकी चाहत, परमानेंट का मतलब मृत्यु के बाद भी वो चाहत ही आपको एक नया जन्म देगी, और फिर आपको चेहरा मिल जाएगा।
फिर आप भक्त बन जाएंगे, बिलावेड हो जाएंगे। कितने भी जन्म लेते रहेंगे, आप भक्त ही होंगे। राधा ने कितने भी जन्म ले लिए, कभी वो मीरा बन गई, कभी वो अंगद बन गई। भक्त बनना है। जब भक्त बन गए आप बिलावेड हो गए, आपकी बात बन गई। न पल बिछुड़े पिया हमसे। और बिना प्रेम के आप स्पिरिचुअल होना चाहते, आप श्लोक याद करना चाहते, आप माला जपना चाहते, आप तीर्थ जाना चाहते, गुरु साहब बता देते हैं कि तीर्थ जावा जे तिस पावा, बिन पाने की नहाय करा। तो मैं अपने बाथरूम में भी नहा के क्या करूंगा, जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा। और अगर कोई देखने वाला हो तो तीर्थ तक जाऊं, नहाऊं जाके, क्योंकि कोई है ना जिससे आपको प्रेम है। तभी तो मैं बाल बांधूं, अगर किसी को अच्छे लगते हो तो, नहीं तो बिखरा ही रहूं। श्रृंगार क्यों करूं, कोई देखने वाला, कोई अप्रिशिएट करने वाला तो हो। और जो आपका बिलावेट है, वो तो एक पल भी नहीं छोड़ता। जो आपका ईश्वर है ना, वो हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वभूताना, हर मॉलिक्यूल के अंदर वो बसा हुआ, छोड़ता नहीं है आपको। इन एवरी सेल ऑफ योर्स ही लिव्स, इन एवरी सेल ऑफ योर्स। सभी आपकी अच्छाइयों में, बुराइयों में वो बसा हुआ है। आपको लगता है कि ये मेरे में गलती है, उसको नहीं लगता। अगर लगता हो तो वो बुराइयों में क्यों बसेगा। आपको लगती है कि वो बुराइयां हैं, आपको तो कुछ भी बुरा लग जाता है। शेर खरगोश को बेचारे छोटे से को मार के खा रहा है, कितना विलेन है। उसको भी अगर कभी ऐसा लगता हो तो फिर उसने शेर बनाया क्यों। आप अपनी नजर से देखेंगे तो अर्जुन से बड़ा विलेन कौन हो सकता है। अपने ही गुरु को मार दिया, अपने ही ग्रैंडफादर को मार दिया। मगर अगर उसको लगता होता बुरा, तो वो श्री कृष्ण बन के उसके साथ में क्यों बैठा होता। गलतियां वलतियां मत निकालो, जब प्रेम हो जाएगा तो कोई गलती दिखेगी नहीं। ऐसा प्रेम करो जैसे माँ को बच्चे से होता है, चाहे वो छोड़ के चले जाता है तब भी प्रेम। और वो चाहत कोई जगा दे, उसको गुरु बोलते हैं, उसको बुद्ध बोलते हैं, उसको कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण का मतलब क्या होता है, जो आपको आकर्षण देते। नहीं, केवल उतना ही नहीं, कृष वर्ड कृषि से बना है, फार्मिंग से बना है, प्लॉइंग से बना है, जो आपके दिल को इतना सॉफ्ट कर दे कि बस आप प्रेम स्वरूप हो जाए, आपके अंदर भक्त जाग जाए। वो है सत्य साईं बाबा। उसका नाम कुछ भी रख लो, हरे राम, वाहेगुरु। प्रेम जगने दो अपने अंदर। कितना आसान सा मेरे को श्लोक मेरे ही एक बिलाविड ने दिया। चाहत के बिना चेहरा, और चेहरे के बिना चाहत। इतना सा श्लोक उसने एक्सपीरियंस किया होगा तभी बोला। किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई भक्त है जो मुझे मिला ओवर अ कप ऑफ टी। हरे राम।
ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है। जब तक ये अटूट प्यास ना जगेगी, तब तक आपको बोला जाएगा कि 5 बार नमाज कर लिया करो, 5 बानी कर लिया करो, नित्य नेम कर लिया करो। जब अटूट प्यास जग जाएगी तो नित्य नेम का मीनिंग समझ आ जाए। नित्य क्या होता है? एवरी मोमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। नित्य, एवरी मोमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, सोते हुए जागते हुए। नित्य नेम क्या होता है? नियम। ये जीने का तरीका है, नहीं तो आप मरे हुए हो। अब हर वक्त ऐसी लौ लगी दिल में तो हमको बेकरारी क्या। ऐसी अगर आग लग जाए अंदर, कोई भी लगा दे, वेट फॉर दैट। चाहे वो सत्य साई बाबा लगा दे, चाहे वो श्री कृष्ण लगा दे, चाहे वो सतगुरु जग्गी वासुदेव लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? आग लगनी चाहिए। उसको नाम कोई भी दे दो, श्री राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, शिवजी बोलो। शिवजी को कि हो जाओगे, शिवानी हो जाओगे, तो क्या होगा? मतलब नमो शिवाय जब हो जाएगा, नमो, फिर लड़ना भी तो वो भी प्यार। हर चीज ही प्रेम। गुस्से भी होना तो भी प्रेम। बस उसके सिवा ना किसी से गुस्सा, ना किसी से प्रेम। जब हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? नमो शिवाय तो क्या मिलेगा? एक ओंकार, गुरु प्रसाद, ओम नमो शिवाय। ओम के दर्शन हो जाए, आपके अंदर नाद बजना शुरू हो जाए, आप समाहित हो जाएंगे। टुगेदरनेस समझ आ जाएगी। टुगेदरनेस, वननेस समझ आ जाए। टुगेदर के स्पेलिंग्स तो बाद में मुझे काफ़ी लेट समझ आए कि GETHER होता है, मगर एक्चुअली तो GATHER है। आप गैदर्ड हो जाएंगे, यू विल बी गैदर्ड, समाहित हो जाएंगे। फिर आपको कुछ चाहिए नहीं है। ऐसे हो जाएंगे। परवृत्ति नरवृत्ति पछाने, गुरु के संग शब्द कर जाने। आपको शब्द के दर्शन हो जाए, आप एक शंख बन जाएंगे, आपके अंदर से नाद निकलेगा। जो ऐसे बिंदी लगाते हैं ना, शंख ही होता है। आप पूर्णतया शंख हो जाएंगे, आपके अंदर से नाद बजे पूर्णतया। आग लगी रहेगी हमेशा। जो ऐसी लौ लगी दिल में तो हमको बेकरारी क्या, मैं अटूट प्यास तू झील है, मुझे कौन तुझसे अलग करे। ऐसी प्यास लग जाएगी। दुनिया में घूम तो रहे होंगे, मगर दुनिया नहीं दिख रही होगी। दिख तो आपको अपनी चाहत ही रही होगी। चाहत दिखने का मीनिंग,
कोई चेहरा दिख रहा होगा तभी तो चाहत दिखेगी। चाहत एंड चेहरा आर सिनोनिम्स। हरे राम। वाह हे गुरु। तब वाहो वाहो करते घूमेंगे आप। हर चीज वाह लगेगी। हर चीज वाह लगेगी। ये जिंदगी धन्य हो जाएगी। आप धन्य हो जाएंगे। धन्य। धन्य धन जिसको बोलते हैं। धन ये वाला पैसे वाला टुकड़े नहीं। असली धन बन जाएंगे आप। यू विल बिकम सो प्रेशियस। लाइट आएगी आपके अंदर। वैसे धन लक्ष्मी को भी बोलते हैं। लक्ष्मी का मतलब नारी को भी बोलते हैं। आपको अपनी नारी तत्व के दर्शन हो जाए। आपको अपने ही नारी तत्व के दर्शन हो जाए। हमने कपड़े डाले हुए हैं नारी के और पुरुष के, मगर ना तो कोई पुरुष है ना तो कोई नारी है यहाँ। जब तक चाहत ही नहीं जगी तब तक कौन सी चेतना, कौन सा चैतन्य। चेतना मतलब आग लग जानी। हरे राम। चाहत, चेहरा। हरे कृष्ण। वाहिगुरु। Wait for that. Wait for Jesus to come again. Wait for Satya Sai Baba to come again. किसी दिन आएंगे वो, जरूर आएंगे। फिर आग लग जाए। जब आग लग जाती है फिर कुछ बचता थोड़ा है। जब आग लग जाती है तो कुछ नहीं बचता। सिर्फ लाइट ही लाइट होती। हम कर जाल्यो अपना, लियो मुराड़ा हाथ। अब कर जालू ताश का जो चले हमारे साथ। कबीर जी के दर्शन हो जाएंगे। कबीर जी बोलेंगे कि अब तुमको भी जला दूंगा फिर मैं। देख लो मेरे पास आ गए तो फिर तुमको भी जला दूंगा। मैं तो अपने आप जला ही लिया अपने आप। तुमको भी जला दूंगा। देख लो खबरदार, दूर ही रहना। यही तो बोल रहे हो। अब कर जालू ताश का जो चले हमारे साथ। जो मेरे पास आ गया मैं उसको भी जला दूंगा। तो जरूर कभी ना कभी कबीर जी आएंगे, आपको बताएंगे खबरदार मेरे पास मत आना। फिर रो ना मत। फिर तुम कहोगे दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं। जलने में क्या मजा है परवाने जानते। फिर सारी इल्यूशंस जो है ना, सारे संस्कार वो जल चुके होंगे। फिर कोई संस्कार नहीं रह जाएंगे। इस चक्कर से निकल जाओगे आप। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तरम हदूर। हदूर होता है जो हमेशा ही आपके साथ हो। तो आप ही की कॉन्शियंस आप ही के अंदर है ना, जो अर्जुन को लड़ने नहीं देती थी। श्री कृष्ण ने बोला क्षुद्रम दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपा। ये छोड़ो फजूल की बातें। तुमको जो मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करो। तुम प्रेम करो और प्रेम में जो भी करना पड़े करो। प्रेम करो। जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। फिर तुम कबीर हो जाओगे, जल चुके होगे, शम्मा हो जाओगे। जो तुमको देखेगा वो भी जल जाएगा। हरे राम। नानक ते मुख उज्जले।
कि इतनी छुट्टी नाल वो सब कुछ जला दोगे तुम, ऐसे बन जाओगे तुम अगर तुमको आग लग गई तो। सो आग लगने के लिए आपको थोड़ा पास आना पड़ता है। तभी तो वो कहते हैं अब कर चालू ताश का जो चले हमारे साथ। थोड़ा दूर रहोगे तो बचे रहोगे, पास आ जाओगे तो तुमको भी आग लग जाएगी। हरे राम। परवाना ऐसे ही घूमता थोड़ा रहता है, उसको पता होता है कि मुझे आग बन जाना है। हरे राम। कृष्ण। बार बार आंखें बंद करा करो, चाहत को एक्सपीरियंस करा करो अपने ही अंदर। हरे राम। बचाओ अपने आप को। चाहत ही तो सोई हुई है, वही तो चेतना है। चेतना मतलब जाग जाना। योग हो जाएगा। कैवल्यम के एक्सपीरियंस हो जाए। कैवल्यम, केवल हो जाना, एक हो जाना, दो का एक हो जाना, टुगेदरनेस। वो आप ही के दिल में होगा। जब ये लौ लगी दिल में तो फिर बेकरारी खत्म हो जाएगी। सूरज को शर्मिंदा कर, मुंह रात का काला होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से, आपको अपनी ही ब्यूटी के दर्शन हो जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस होने देना है। था प्याना चाहे कीता ना होए। हरे कृष्णा। जुड़ जाओ। जुड़ कैसे सकते हो जब तक हाथ भी ना जोड़ेंगे। और जब हाथ जुड़ चुके होंगे तो फिर कौन कहेगा कि तुम जुड़े नहीं हो। फिर कौन सी डिबेट, कौन सी आर्ग्यूमेंट, किससे जीतना किससे हारना। जो जिंदगी में चाहिए था वो मिल गया। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। हो गई प्यार की हर तमन्ना जवां। हरे राम। रम जाएंगे आप, रमित हो जाएंगे। हरे कृष्ण। वाहेगुरु। 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 कृष्ण। हरे राम।